कृष्णा को अगर पता चला तो बाबा सह नहीं पाएगा और बाबा टूट गए तो बच्चा सबका क्या होगा। अपने जाने से पहले मीरा को अपनी जगह देकर तुम बाबा को दूसरी शादी के लिए तैयार करो और जैसे धीरे धीरे तुम उनको पास लाओगी वैसे धीरे धीरे अपने आप को अलग तो कर सकती। हमें लगा था ज़बान से ना सही, दिल से ही सही। अम्मा अब तक तो बदल ही चुकी होगी। तो बेचारा कृष्णा, उसे तो इस बात की भनक तक नहीं कि उसके दुखों की वजह उसकी खुद की माँ है। क्या क्या नहीं कहा हमने कृष्णा को, और वो बेचारा सब कुछ सुनता रहा। सच तो ये है कृष्णा कि आदर्श ही वो इंसान है जिसके साथ हमने 7 जन्म बिताने का फैसला किया है। अम्मा को हमारे बारे में ख्याल नहीं आया, कम से कम कृष्णा के बारे में तो सोच लेती। कितना बिखर रहा है वो। हमारे बच्चे हमारी मजबूरी और तुम्हारी जबरदस्ती की पैदावार है। बस! कितना दुख पहुंचा है उसे। आज से तुम्हारी जगह हम मीरा को देते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद कैसे समझाएंगे हम उसे, कैसे यकीन दिलाएंगे कि हमारी कोई गलती नहीं थी, कि हमारा रिश्ता तो उसकी खुद की माँ ने तोड़ा है। कैसे समझाएंगे उसे। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वापस लौटे कृष्णा की जिंदगी में। हमें कुछ करना ही होगा। माता रानी, हमें हमारा कृष्णा लौटा दीजिए। प्रतिज्ञा जी, हमें लगता है कि अम्मा से मिलने आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। देखिए, अब तक तो हम समझ ही गए ना कि कितनी शातिर है वो। आज भी वो खाली हाथ नहीं आने वाली है। तमाम दिखावे के बीच कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे आपको नुकसान पहुंचे। और अगर आपने उनके दिखावे के बीच उनकी चाल को नहीं पकड़े हो तो बात आपकी जान पर आ जाएगी। इसलिए हमें लगता है कि हमें भी आपके साथ चलना चाहिए। नहीं आदर्श, अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो माँ के पाखंड को पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा, और वो कभी अपना सच कबूल नहीं करेगी। और इस वक्त हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि अम्मा अपने आप अपने मुंह से अपना सच बोले, और कृष्णा उन्हीं के मुंह से उनका सच सुने, तभी वो विश्वास करेगा। क्योंकि अब वो हम पर भरोसा नहीं करेगा। जिस तरह अम्मा की बातों में आकर हमने उसे धोखा दिया है ना, अब कृष्णा के लिए सच और झूठ के बीच फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। वैसे गलती हमारी है। हमने आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे अम्मा पर भरोसा कर लिया। लेकिन अब हमें अपनी गलती को अकेले ही सुधारना होगा। हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले हमें अकेले ही जाना होगा, बाद में तुम आ जाना। ठीक है, पर आप जैसे ही वहां पर पहुंचे प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हम सही समय देखकर कृष्णा भैया को वहां ले आएंगे और अम्मा का असली चेहरा खुद अपनी आंखों से देखेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। तुम, हमें को थोड़ा सा देर हो गया। इतनी कमजोर लग रही है, ध्यान नहीं रखती ना अपना, मालूम था हमको। यही लिए अपने हाथ से तुम्हारे लिए जूस बना के लाए। रुको अभी लाके देते। ये अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आई है। अम्मा, आप तो हमारे लिए लड्डू बना कर लाने वाली थी ना? हाँ, वो लड्डू बनाने का टाइम ही नहीं मिला, तो सोचे कि लड्डू और जूस दोनों में तो एक के जैसा ताकत होता है, तो जूसे बना के ले चलते। जल्दी बन गया ना, लो पी लो। पहले आप पीजिए ना अम्मा। हम काहे पियेंगे, हमारी तबीयत थोड़ी ना खराब है। कमजोरी तो तुमको पीना चाहिए ना। लो
पी लो। देखिए ना अम्मा, आप भी कितनी कमजोर हो गई हैं और आप हमारे लिए कितना कुछ करती हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना आपके लिए कुछ करें। बस एक घूंट पी लीजिए हमारे लिए। अरे आप कहाँ कमजोर है, बहुत ताकत है आप में। और तुम्हारा मन रखने के लिए ना कल हम तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना खाएंगे। जूस पी लो, ताकत बढ़ा लो, फिर कल आके खाना खाएंगे। अम्मा बस एक घूंट। अरे हमको खाने के लिए पिलाया? अरे बहुत अच्छा लगेगा। अरे हाँ, हम कैसे पी ले? अरे क्या बात कर रही है? ना थोड़ा बस थोड़ा सा हमको कैसे पिला रही है? बस थोड़ा सा। अरे थोड़ा सा पी ले। अरे जबरदस्ती कर रही है हमारे साथ। बोल दी नहीं पीना है तो नहीं पियेंगे। अरे जूस तुम्हारे लिए बना के लाए ना, तो तू पिएगी ना, हमको पिला रही है पगली। क्यों नहीं पीना अम्मा? बस जूस की तो बात है, एक ही घूंट की बात थी। या ये सोचकर नहीं पिया कि एक ही घूंट में आप जमीन पर पड़ी मिलेंगी? वैसे कितना जहर मिलाया था आपने इसमें?